प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। हम अपना 11वां पाठ विशेषण कर रहे थे। आपको पता है हम इसके अभ्यास प्रश्नों पे थे। अभ्यास प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा। किसकी परिभाषा? विशेषण की परिभाषा। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाई जा रही होती है वह विशेष्य कहलाता है। तो बच्चों, हमने विशेषण और विशेष्य की परिभाषा हमने देखी, उसको सीखा। तो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। और जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाई जा रही होती है वह विशेष्य कहलाता है। उसके बाद हमने विशेषण के भेद देखे। विशेषण के 4 भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में बताते हैं। गुण क्या होता है? रंग, रूप, आकार और अच्छाई, बुराई, स्वाद, ये सब गुण में आता है। दूसरा भेद है इसका विशेषण का संख्यावाचक विशेषण। संख्या, जिससे उसकी संख्या का पता चलता है। जैसे मेरे पास 3 गुड़ियाँ हैं तो 3 संख्या है, तो ये संख्यावाचक। गुड़ियों की विशेषता बता रहा है कि उनकी संख्या 3 है, तो ये संख्यावाचक। तीसरा है परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है बच्चों नाप, तौल या मात्रा। रवि ने बाजार से 2 किलो चावल खरीदे, तो 2 किलो चावल, यहाँ 2 किलो परिमाण है, 2 किलो परिमाणवाचक विशेषण है। हमारा चौथा भेद विशेषण का है संकेतवाचक। यह घर मेरा है, तो यहाँ घर की तरफ संकेत किया जाता है। किस घर की बात की जा रही है? तो यह वह उदाहरण है संकेतवाचक विशेषण। कईयों को लगता है कि यह और वह तो सर्वनाम है। आपने सही कहा, लेकिन जब यह किसी संज्ञा से पहले आता है, जैसे यह घर मेरा है, तो घर की क्या विशेषता है? यह किसी खास घर की बात कर रहे हैं, तो यह यहाँ पे विशेषण का करेगा। अब हम सीधा अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं। हमने कल अपना तीसरा प्रश्न किया था। नीचे लिखे वाक्य में से सही विशेषण का रूप भरो। जिराफ की गर्दन लंबा होता है, दिया हुआ है। क्या शब्द है? लंबा, तो इसका लंबी होती। तो हमने देखा कि हमें विशेषण का शुद्ध रूप, सही रूप भी लिख के हमें वाक्य पूरा करने को कहा जा सकता है। दूसरा है गंदा पानी मत पियो, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तीसरा है ठंडी हवा थकान दूर करती है। कोष्टक में दिया था ठंडा, लेकिन हवा हम जानते हैं स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमने इसे कहा है ठंडी हवा। उसके बाद चौथा है डिब्बे में थोड़ी चीनी है। थोड़ा दिया हुआ था, थोड़ी चीनी। अब हम अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न भी सही है, बहुत ही सरल है। क्यों? विशेषण और विशेष्य के सही जोड़े बनाने के लिए कहा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, विशेष्य संज्ञा होता है, विशेषण उसी की विशेषता बतलाई जा रही है। तो दोनों शब्द साथ साथ ही होते हैं। विशेषण और विशेष्य दोनों हमें साथ साथ ही मिलते हैं। अब उनकी पहचान कैसे की जाए? विशेष्य संज्ञा होता है, विशेषण उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अब विशेषता किसी तरह से भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, संख्या भी हो सकता है, परिमाण भी हो सकता है और संकेत भी हो सकता है। तो अब हमें पहचानना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना चौथा प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। विशेषण विशेष्य के सही जोड़े बनाओ। पहले प्रश्न लिख लेते हैं। विशेषण
विशेष्य के विशेषण विशेष्य के सही जोड़े बनाओ। पहला है जहरीला, जहरीला पहले हम सभी विशेषण लिख रहे हैं बच्चों, ये सभी विशेषण हैं और फिर हम विशेषण लिखेंगे, फिर उनके जोड़े बनाएंगे। तो पहला शब्द है एक नकली विशेषण, विशेष से बाद में लिखते हैं। जहरीला, राष्ट्रीय, फिर है परिश्रमी, ऊंचा, यहाँ पे सबसे पहले झंडा दिया है, उसके बाद में बालक दिया है दूसरा, उसके बाद में पहाड़, और आखिरी में सांप। तो बच्चों ये था हमारा विशेषण की सूची, ये विशेष। अब इनकी हमको सही पहचान करनी है। जहरीला झंडा नहीं हो सकता, बालक नहीं हो सकता, पहाड़ नहीं हो सकता, हमें सांप पता है। जहरीला सांप, सांप की क्या विशेषता है यहाँ पे कि उसमें जहर है। विशेष किसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, सांप की। और जहरीला कौन है, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, वो संज्ञा सांप की। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बालक पहाड़ हो नहीं सकता। राष्ट्रीय झंडा, हमारा तिरंगा झंडा जो है हमारा राष्ट्रीय झंडा है। परिश्रमी पहाड़ हो नहीं सकता, ऊंचा पहाड़ हो सकता है। परिश्रमी बालक होता है, परिश्रमी बालक है और ऊंचा पहाड़। तो ये था बच्चों राष्ट्रीय झंडा, परिश्रमी बालक, ऊंचा पहाड़, जहरीला सांप। इसे नोट कर लें, अब साथ साथ इसे करेंगे। विशेषण विशेष, अगर दोनों शब्द दिया हो तो हम सही जोड़े बनाना हमें आना चाहिए। विशेषण विशेष्य का विशेषता बताता है। विशेष एक संज्ञा शब्द होता है, विशेष एक संज्ञा शब्द होता है जिसकी विशेषता विशेषण बताता है। तो इसमें साफ पता चलता है, जैसे जहरीला है, जहरीला विशेषण है। जहरीला मतलब जो जहर से भरा हुआ, जिसमें जहर हो, जहर सहित। तो इसमें झंडा हो नहीं सकता, जहरीला बालक हो ही नहीं सकता, जहरीला पहाड़ नहीं हो सकता, सांप हो सकता। बहुत सरल है। उसी तरह राष्ट्रीय झंडा होता है, राष्ट्रीय पहाड़, सांप और ये सब हो नहीं सकते। परिश्रमी बालक, पहाड़ परिश्रमी हो नहीं सकता, सांप झंडा ये सब हो नहीं सकते। तो परिश्रमी बालक। ऊंचा पहाड़, पहाड़ ऊंचा होता है, ये पहाड़ की
विशेषता है। तो बच्चों इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम अपने 5वें प्रश्न पे चलेंगे, जो बहुत ही सरल है। हमारा 5वां प्रश्न है, चित्र देखकर विशेषण शब्द लिखिए। तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और हमें उसका विशेषण लिखना है। तो कोयल है पहला चित्र, वह गाना गा रही है। तो पहले इसको हम अपने 5वें प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 5वां, चित्र देखकर विशेषण शब्द लिखिए। पहला वाला है, पहला चित्र आप देख लीजिए बच्चों। पहला चित्र है कोयल का। फिर कप दिख रहा है, उसमें से भाप आ रहा है, एक बड़ा सा चूहा बना है। तो हम सीधा इसको लिखते जाते हैं। तो पहले चित्र में आपने क्या देखा कि कोयल गाना गा रही है। क्या मैं चित्र भी बना दूं? चित्र तो उतना अच्छा नहीं बनेगा। दाल पे कोयल बैठी है और ध्यान देने की बात है कि वह गाना गा रही है। कोयल क्या कर रही है? गाना गा रही है। ये है म्यूजिकल नोट्स, ये बना हुआ है, म्यूजिकल नोट्स की निशानी है। तो हम निशान लिख सकते हैं सुरीली कोयल। यहाँ रंग नहीं बताएंगे क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे उसके जो सुरीली उसकी गाने की बात की गई है। आपको पता है कोयल की बोली मीठी होती है, तो हम मीठी नहीं लिखेंगे, सुरीली लिखेंगे, सुरीली कोयल। सुरीली कोयल, कोयल संज्ञा शब्द है। सुरीली सुर से गाने वाली, सुरीले का अर्थ है सुर से गाने वाली। कोयल बहुत अच्छा गाना गाती है, उसकी बोली बहुत ही सुरीली होती है, मन को अच्छी लगती है। इसीलिए हमने जो विशेषण है सुरीली लिखा है। कोयल बच्चों संज्ञा है, सुरीली क्या है? विशेषण। इसकी विशेषता बतलाई गई है यहाँ पे, कोयल की विशेषता बतलाई गई। कोयल है सुरीली। चित्र को जरा बच्चों ध्यान से देखना है। जैसे दूसरा चित्र है चाय, और चाय से भाप निकल रही है, मतलब चाय गर्म है। पहले चित्र में भी हमने बड़े ध्यान से देखा, कोयल काले रंग की है, लेकिन हमें यहाँ बताया जा रहा है कि वह बहुत अच्छा गाना गाती है, इसीलिए हमने सुरीली लिखा। दूसरा बहुत आसान है, एक कप है, और कप से भाप निकल रही है, तो हम लिखेंगे गरम चाय। आप गर्म भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से सही है। अगर आप ऐसे लिखेंगे गर्म तो वह भी सही है, लेकिन अभी
जो हिंदी की जो अब नई आधुनिक किताबें आ रही हैं उसमें गरम ऐसे ही लिखा जाता है। तो मैं इसको रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहे। तो यहाँ पे गरम जो है विशेषण है और चाय संज्ञा है। तो सुरीली क्या है बच्चों? विशेषण है। कोयल संज्ञा है, यहाँ हम कहेंगे विशेष्य है। अगला है एक बड़ा सा चूहा दिख रहा है। एक हमने देखा ये चूहा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। उसका आकार मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, तो हम लिखेंगे बड़ा चूहा। ये हो गई चूहे की पूंछ, ये इसके हाथ पैर हो गए, और ये मुंह हो गया। तो हम लिखेंगे बड़ा चूहा। तो यहाँ पे बड़ा है बच्चों विशेषण। चूहा आकार में बहुत बड़ा दिख रहा है। इसका रंग भूरा भी, अगर आप भूरा चूहा लिखेंगे तभी वह गलत नहीं, वह भी सही। तो चित्र देख के अगर आप इसका रंग भूरे में दिया है, अगर आप भूरा चूहा लिखते हैं तो वह भी सही है, लेकिन ये आकार में बहुत बड़ा लग रहा है, इसीलिए मैंने इसे बड़ा चूहा लिखा। तो बहुत सरल है। सुरीली कोयल, गरम चाय, बड़ा चूहा। आगे चलते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। चित्र देखो और विशेषण लिखो। हमारा अगला है, दो चित्र और बच गए हैं। एक तो है आम, जैसा कि आप जानते ही हैं। और दूसरा है अगला है फूल। फूल बना हुआ है। तो इस आम की क्या खासियत है? ये आम एकदम पीले रंग का है, तो मैं इसे पका लिख सकता हूं, पका आम। मीठा आम भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पे पका विशेषण है। पका क्या है बच्चों? विशेषण। और हमारा फूल सुंदर है, लाल भी है। अगर आप लाल फूल लिखेंगे तभी भी सही है, अगर आप सुंदर फूल लिखेंगे तभी भी सही है। मुझे तो फूल सुंदर लग रहा है। सुंदर फूल, फूल। सुंदर फूल विशेषण है, सुंदर, और फूल है विशेष्य या फिर संज्ञा। ये संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे विशेष्य भी कहा जाता है। जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न बहुत ही सरल था, आपने देखा। चित्र देखना है और हम इसे अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप
पीला आम लिखते क्योंकि आम का रंग पीला दिया हुआ है, तभी भी सही होता। अगर आप मीठा आम लिखते क्योंकि पका आम मीठा ही होता है, सबको पता है, तभी भी ये सही होता। और मैंने पका आम लिखा है, वह भी सही है क्योंकि जब आम पक जाता है तभी उसका रंग पीला हो जाता है। तो बच्चों ये कुछ भी हो सकता है, आप पका आम लिखें या फिर पीला आम लिखें या बड़ा आम लिखें या मीठा आम लिखें, सभी के सभी सही है। तो विशेषण यहाँ पे पका है और आम विशेष्य। ठीक इसी तरह फूल, और फूल हमारा फूल लाल रंग का दिया है, अगर आप लाल फूल लिखेंगे तभी भी सही है, और फूल सुंदर फूल लिखेंगे तभी भी सही है। तो या बड़ा फूल, मुझे फूल का ये सूरजमुखी का फूल जैसा लग रहा है तो इसका आकार बड़ा होता है, अगर आप बड़ा फूल लिखेंगे तभी भी सही। तो इसमें हमारा क्या है, सुंदर यहाँ पे विशेषण है, फूल है विशेष्य, फूल की विशेषता बतलाई जा रही है, इसीलिए फूल विशेष्य कहला। सुंदर विशेषण है क्योंकि वह संज्ञा फूल की विशेषता बता रहा है। अब हम अपने छठे प्रश्न पे चलते हैं, जो बहुत ही आसान है, आपने इसको नोट कर लिया है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। तो इसमें क्या है बच्चों, पहले हम लोग देख लेते हैं। कटोरे में दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लेते हैं। अब विशेषण और विशेष्य को मिला दिया है। हम लोग देखते हैं धीरे धीरे जो है उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है क्वेश्चन का बढ़ते जाता है। इस बार उसने दोनों को मिला के रख दिया। किसको? विशेषण और विशेष्य को एक कटोरे में डाल दिया, सभी शब्द मिल गए हैं। अब हमें विशेषण को विशेषण के नीचे लिखना है और विशेष्य को विशेष्य के नीचे लिखना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ शब्द जो हैं वह ठीक ढंग से विशेषण नहीं कह रहे, लेकिन हम उसको करने की कोशिश करेंगे और उसका आपको कारण भी बताएंगे हमने क्यों चुना। तो हमारे जो दिए गए जो शब्द हैं, कटोरे में दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य शब्द छांटो, इसको हम करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या है 6। कटोरे में दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर ले। विशेषण भी दिया हुआ है और विशेष्य भी दिया है, और विशेष्य छांट कर लिखो। तो सबसे पहले हम दिए गए शब्दों को लिखते हैं। ये हमारा कटोरा है, पानी, फूल, तितली, गरम, खेत, होशियार, होशियार, काली, पत्ता,
मीठा, अच्छा, ठंडा, चाय, छात्र और अंतिम शब्द है फीका। अब यहां लिखते हैं अपने विशेषण और विशेष्य को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला होगा विशेषण, उसके बाद विशेष्य लिखा जाता है, आपको पता ही है। सबसे पहले हम अपने विशेष्य को लिख लेते हैं। संज्ञा, विशेष्य क्या होता है? संज्ञा शब्द होते हैं, इनको पहले लिख लेते हैं हम। इसमें से छाट के आपको लिखते हैं। पहला है पानी, फिर आएगा फूल, फिर आएगा तितली। ये सारे संज्ञा शब्द हैं, आप ध्यान दे दोगे कि ये सारे मैं संज्ञा शब्द को ही लिख रहा हूं। खेत, उसके बाद में आएगा पत्ता चाय, पत्ता चाय, और अंतिम शब्द है छाप। अब चलते हैं बच्चों इनका विशेषण लिखते हैं। इसके अंदर आपको कुछ शब्द ऐसे लगते हैं जो आपको लगेगा कि ये सही विशेषण नहीं बता रहे हैं। जैसे अधिकतर हमें फूल क्या आता है? सुंदर फूल आता है। यहाँ पे आपको जरा सा बदलाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पानी क्या है? ठंडा पानी, ये सही दिया गया है। इसमें ठंडा पानी, पानी क्या है? ठंडा है। अब चलते हैं फूल। यहाँ पे आपको इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। ये फीका, फीका का अर्थ होता है बच्चों जिसका रंग चटक ना हो, ज्यादा ब्राइट ना हो, उसे फीका कहा जाता है। अगर हम फीकी चाय बोलेंगे तो उसमें चीनी की मात्रा कम है, उसे फीकी कहा जाता है। लेकिन अभी हम देखेंगे उसके लिए कोई फिर शब्द नहीं मिल पा रहा। तो तितली कैसी है? यहाँ पे हमें तितली को काली करनी पड़ रहा है, क्योंकि कोई दूसरा शब्द इसको मैच नहीं कर रहा है, उसके विशेषता नहीं बता रहा। तो तितली काली होती है, ये गलत भी नहीं है। तितली कई बार आपने काली तितली भी देखी होगी। और अच्छा खेत, अच्छा खेत की बात इसको कहा जाता है तो उपजाऊ। खेत को अच्छा क्यों कहा जा रहा है? कि वहाँ अच्छी फसल लग जाती है, मिट्टी उपजाऊ। और मीठा पत्ता हमने यहाँ पे देखा, मीठा, मीठी चाय होती तो सही होता, लेकिन यहाँ मीठा पत्ता। कुछ पत्ते स्वाद में मीठे होते हैं, आपने देखा होगा स्टीविया, स्टीविया का जो पत्ता होता है वह मीठा होता है, तो इसीलिए हमने मीठा पत्ता लिखा। हमने बिना इसमें कोई बदलाव किए ये सारे विशेषण किए हैं। और इसका कारण भी आपको इसीलिए बता रहे हैं कि हम नहीं चाहते थे कि जो व्याकरण की जो पुस्तक में जो हमें दिए गए हैं विशेषण और विशेष्य उसके साथ बदलाव करें। चाय गर्म होती है, एकदम सही है, इसमें कोई हमें कोई मतभेद नहीं। और छात्र होशियार होता है, आपको भी पता है। तो एक बार इसको ध्यान से फिर से देखते हैं बच्चों। यहाँ ठंडा विशेषण है पानी का। फीका फूल, रंग, फूल का जो रंग है फीका है। कई बार आपने फूलों को देखा होगा, उतनी लाल नहीं होते, उतने रंगीन नहीं होते हैं, साधारण से होते हैं, इसीलिए इसे फीका फूल कहा गया है। काली तितली, तितली का रंग काला है।
अच्छा खेत, खेत उपजाऊ है इसीलिए इसे अच्छा खेत कहा गया है। मीठा पत्ता, पत्ते का स्वाद है वह मीठा है। गरम चाय, चाय गरम है। और छात्र होशियार, इसके ये सबसे अच्छा हमने किया है और इसका नहीं हो सकता है, तो ये आपको समझा दिया। तो आज के लिए इतना है। एक और बच्चों प्रश्न है क्रियाकलाप का, इसे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना है।